चलिए आज का वीडियो है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मृत्यु के पहले क्या क्या होता है। तो इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं आज। और ये कहानी लिया गया है, उसने कहा था शीर्षक, जिसके रचनाकार है पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुरेरी की अगर बात किया जाए, थोड़ा सा कहानीकार के लेखक का, तो इसका क्या है, इसका पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं। इसने इस कहानी का मेन उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार की जो युद्ध हुआ था वो युद्ध के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और इस युद्ध को 5 भागों में, इस कहानी को ही 5 भागों में व्याख्या किया गया है, विखंडन किया गया है। अगर इसको आपको जानना है इसका सारांश, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो हम पहले डाल चुके हैं शीर्षक, उस सारांश को देखिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा इस कहानी का मेन मकसद क्या है। इसमें सूबेदार आता है, हजारा प्रसाद आता है, रहना सिंह आता है, ब्रिटिश सेना की ये कार्यरत फौजी होता है। और वहीं पर ब्रिटिश का जो सेना होता है उसी के मारपीट के चक्कर में, लड़ाई के चक्कर में, युद्ध के चक्कर में ये आपका ये बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है। और यही आपका बना हुआ है यहाँ पे। इस कहानी का मेन उद्देश्य यही था। तो इसमें से इस कहानी से आपका 2-3 लाइन यहाँ पे लिया गया और इस लाइन के माध्यम से आपको कहना चाहता है कि इसका 100% व्याख्या कीजिए। तो इसका व्याख्या इस तरह कुछ होगा कि यहाँ पे लिया गया वो लाइन कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये आपका दिया हुआ है। तो इसी का हम आपको बताएंगे व्याख्या करके आखिर इस 2-4 लाइन के बीच में क्या कह के गया है लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी। इसी के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इसको अच्छा से लिख पाते हैं, अच्छा से एग्जाम में लिखने समझ लेते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपका वहाँ पे सब शब्द जो है लिमिट में रहेगा। 200 शब्दों में लिखना है तो आप 200 शब्दों में इस तरह लिखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो समझने के लिए, समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल के साथ बताने वाले हैं। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। उसने कहा था क्या है, उसने कहा था एक कहानी है और ये शीर्षक किसने लिखा था, ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेरी के द्वारा लिखा गया है जी। कुछ पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेरी के प्रस्तुत पंक्तियों में मानव जीवन की प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। यहाँ तक आप समझ गए। आपको 1 नंबर यहाँ से कोई लेने वाला नहीं है। अब देखते हैं 4 नंबर कैसे लेना है। 4 नंबर इस तरह लेना है कि एक वर्ड का, एक शब्द का अच्छा से क्या करना है, उसको समझाना है, एग्जामिनर को अच्छा से समझ के लिखना है, तभी आपको अच्छा से नंबर दे पाएगा। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, हंसी का उसी का बिंदु चिंदू सब चीज छोड़ता है, उसको भी अच्छा से आपको ध्यान में रख के तब आगे बढ़ना है। प्रस्तुत पंक्ति में मानव जीवन की प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। मानव जो होता है विश्लेषण, मनोविज्ञान जो होता है, तो उसका अत्यंत सफलतापूर्वक क्या किया, मानव जीवन में प्रवृत्ति में ये बनाया गया है, ये ढाल उसमें ढाला गया है। विद्वान लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है, मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानव जी की स्मरण शक्ति अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, मरने से पहले जो है यहाँ पे क्या कहता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। इसका कहने का तात्पर्य यही हुआ कि मरने से कुछ ईस्वी पूर्व, यानी मरने से कुछ समय पूर्व की बात यहाँ पे कह रही है, कहना चाहती है कि उस समय क्या होता है कि मनुष्य का जो स्मरण होता है, स्मरण ज्ञान, याददाश्त, वो याददाश्त क्या होता है, पूरी तरह से शक्ति में आकर अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। यानी हर एक बूंदा बूंदा, जैसे कि पेन का बॉल छिटकने के बाद पेन को ऐसे झाड़िएगा तो कहीं बूंदा बूंदा गिरता है, उसी तरह उसके जीवन में जो व्यतीत हुआ उस व्यतीत के मतलब उस दृश्य को वो स्पष्ट देख रहा है। उसे अपने विगत जीवन की समस्त घटनाओं की स्मृति सहज हो जाती है। क्या होती है, उसे हर कुछ उस समय, उस घटनाओं के उस समय हर चीज़ उसे दिखाई देता है। अतीत के चित्र उसके नेत्र के आगे चलचित्र की तरह नाचने लगता है। जैसे अतीत मतलब क्या होता है, बहुत पुराना, यानी जैसे कि मेरा 50 साल उम्र हो गया है, तो 50 साल होने के बाद क्या किए कि उस 50 साल मतलब बीते, जन्म से, पैदाइश से लेकर अभी 50 साल जब हम मर रहे हैं अभी, तो अभी से लेकर उस 50 साल जो बीत गया, तो उस समय हमने किनके साथ क्या क्या किया, किनका बिस्किट चोरी किया, किसका खाना खाया, किसको गाली दिया, किसको मार पिया, किसका भगा किया, ये सभी चलचित्र क्या होता है हमारे आंखों के सामने एकदम चल रहा है, धीरे धीरे वो नाच रहा है और हम देख रहे हैं। क्या होता है, वो नाच रहा है, हम देख रहे हैं, वही चलचित्र, उसको वो अतीत जो है उसका चित्र हमें नजरों के सामने आकर एकदम खड़ा होकर है। तो उस समय जमी हुई समय की धुंधलाहट से हो जाती है, वह उसे सहज ढंग से देख एवं अनुभव कर सकता है। उस समय क्या होता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई जो दे रहा है, तो उस समय क्या होता है, उसको अनुभव करता है, वो जानता है कि हमने ये किया, ऐसा किया, इसके साथ ये किया, उसके साथ वो किया, तो वो बिल्कुल यहाँ पे देखता है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी इसी तथ्य को इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि रहना सिंह
युद्ध के क्षेत्र में गोलीबारी से घायल होकर बहुत चिंतित स्थिति में लेटा हुआ है। क्या होता है, जब गहना सिंह वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार की जो चली राइफल गोली चली, तो उस सेना में और इस सेना में क्या हुआ, तो दोनों में अच्छा मारपीट हुआ। खास हुआ होने के बाद क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ कि गहना सिंह उसके गोलियों से, युद्ध के क्षेत्र में गोलियों से घायल हो चुका था और वो चिंतित होकर लेटा हुआ था। कहाँ पे, जमीन पे। उस समय अपने बीते दिनों की स्मृति उसके मानस पटल को झकझोर करने लगती है। उस बीती हुई स्मृति का मतलब वही होता है कि जो हमने पहले कर चुका, जो हमने मतलब 5 साल 10 साल में किया, 20 साल में किया, जब तक जीवन रहा तब तक किया, वो क्या होता है उसके सामने झगमग कर रही है, यानी उसके सामने आगे पीछे उसकी नाच रही है। वो सब कुछ देख रहा है बिंदास होके, सब कुछ वो देख रहा है। चलिए अब आगे क्या कहता है कि वह उद्गिन होकर उठा तथा पास में बैठा वजीरा सिंह को सारी बातें कहने का प्रारंभ किया। यानी वो जब जैसे कि उठा वहां से घायल अवस्था से उठ के उसने क्या किया कि वजीरा सिंह उसके पास बैठ के था, तो वजीरा सिंह को सब कुछ बताने लगा। क्या क्या सब कुछ बताने लगा। तो विद्वान लेखक श्री गुलेरी शर्मा जी ने इन्हीं बातों की चर्चा की है यहाँ पे, यही बातों की चर्चा यहाँ पे की है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति में मृत्यु के समय मानव की मन की स्वाभाविक प्रक्रिया का वर्णन है। क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया का वर्णन है। कहने के अनुसार जमादार गहना सिंह मृत्यु स्थान पर अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। क्या कर रहा है, वो जब मरता है गहना सिंह तो उस समय क्या हुआ, तो वो उस समय से क्या कर रहा था, अंतिम घड़ियां गिन रहा था जमादार के सामने। तो उस समय उसे विगत की संपूर्ण बातें याद आने लगी, जो इतनी स्पष्ट है कि इससे पहले उसे कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी। यानी ऐसी स्पष्टता के साथ वो उसको याद है, सब चीज सब बात उसे याद है कि ऐसा उसको लगता है, उसे प्रतीत होता है कि इससे पहले मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। ऐसी मतलब क्या है कि ऐसी घड़ियां कभी नहीं देखा था। आखिर क्या हुआ मेरे साथ, आखिर ऐसा सब कुछ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई क्यों दे रहा है। अतः लेखक की यही मनोवैज्ञानिक सोच है कि मृत्यु निकट आने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अतीत के क्षण साकार एवं स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है। यानी मृत्यु के समय जब मृत्यु आती है तो उसके सामने क्या होता है कि जो हम बीती हुई कल की बात किया जाए तो वो बीती हुई कल उसके सामने अच्छा से व्यतीत होता है, प्रकट होता है, वो नाचने लगती है ताकि वो हर चीज़ उसे देखे और उसको वो पता चलता है कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो इसलिए उसने कहा था कि अपनी पति का रक्षा करना, मेरे बेटे का रक्षा करना। तो इसलिए वहाँ पर उस समय उसको वही बात याद आ रही थी। वो उन्होंने क्या किया, अपनी जान देकर उसी की रक्षा की, दोनों की रक्षा की। तो यही था कहने का मतलब कि मरने के उपरांत, माने मरने के बाद जो समय से पहले, मरने के समय से पहले, मृत्यु के समय से पहले जीवन भर जो करते हैं उसको याद अच्छा से आ जाता है, स्पष्ट रूप से उसे दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यही था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। किससे कह रहा है, तो यहाँ पे बात हो गई, अभी किससे कह रहा है अभी वहीं पता चल जाएगा। गहना सिंह कह रहा है किससे, तो जमादार से कह रहा है, जिसकी रक्षा करने को कही थी। वो जो लड़की कहती थी मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, तो वही उसकी सामने वही याद आती है, आखिर क्या कहा था, क्या करके मैंने यहाँ से जा रहा हूँ। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, प्रस्तुत गद्यांश यानी प्रस्तुत मतलब पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के लिए गए हैं। ये आपको लिखना है, एक ही तो आएगा, आपको लिखना है। ये कम से कम 2-3 तो आता है, तो 2-3 तो में 5 नंबर का एक वो आता है, तो आपका हो गया 5 या 15 नंबर। तो इसको आप लिखना है ताकि 1 नंबर आपको कहीं से जाने ना पाए, छूटने न पाए। उसने कहा था शीर्षक कहानी से संकलित है। इसके लेखक पंडित चंद्रशेखर शर्मा गोयल जी हैं। उपयुक्त उदाहरण में से उस समय का वर्णन किया है जब गहना सिंह मरणशील स्थिति में है। क्या है, गहना सिंह को जब गोली लगी थी वो शत्रुओं से, तो उस समय क्या हुआ, तो वो मरणशील अवस्था में मूर्छित था, वहाँ पे जमीन पे गिरा हुआ था। स्थिति में वह शत्रुओं की गोली शरीर में लगी है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या है, उसका मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। बीते हुए दिन की स्मृतियाँ उसे झकझोर रही है। ऐसी स्थिति में वह वजीरा सिंह से कहता है कि वह वजीरा जब घर जाएगा तो उस सूबेदारनी को कहना, किसको, सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी को कहना, कह देना कि गहना सिंह को उसने क्या है कि गहना सिंह वह कर दिया, अर्थात उसने सूबेदार हजारा सिंह एवं उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा अपने जीवन का बलिदान करके किया है। क्या किया है, करके किया है। यानी उससे जब उससे कहता है, किससे कहता है, आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं, गहना सिंह वजीरा सिंह से कहता है कि हे गहना सिंह, जब तू घर जाएगा, जब तू वहाँ जाएगा तो उस सूबेदारनी से कहना। सूबेदारनी यानी सूबेदार का पत्नी जो सूबेदारनी होती है उसे सूबेदारनी कहती थी। तो सूबेदारनी का यहाँ पे नाम नहीं आया कहीं पे पूरे बाग पाठ में, इसलिए सूबेदारनी के नाम से ही उसे जाना जाता है। तो उसे कहना कि तेरा आपका पुत्र और आपकी बच्चों की रक्षा उसने किया था।
उसने किया और अपना जीवन इसके लिए क्या, उस रक्षा के लिए क्या किया, अपना जीवन बलिदान दांव पे लगा दिया, अपना जीवन दे के, यानी इतना अच्छा भयंकर युद्ध किया उसने कि अपना जीवन उसमें निछावर कर दिया और आपके प्राणों की, आपके पुत्र और पति के प्राणों की रक्षा करके उन्होंने ये संभव किया है। अपने बचपन का पालन किया है। इस प्रकार विद्वान लेखक ने यहाँ पर रहना सिंह के महान चरित्र, यानी ये जो बात कही थी रहना सिंह, तो इसी बात से ये पता चलता है कि लेखक यहाँ पे क्या कर रहा है। इसी बात से यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि इसका महान चरित्र का वर्णन किया है रहना सिंह ने। उच्च जीवन सिद्धांतों का पालन का आदर्श प्रस्तुत किया है। उसका जीवन कर्तव्य, प्राणता, निष्ठा, उच्च नैतिक मूल्य तथा अपने वचन का पालन करने का एक अहम उदाहरण है। क्या है? एक अहम उदाहरण है। इससे पता लगता है कि जब कहता है कि हे वजीरा सिंह, जब तू घर जाएगा तो सूबेदारनी से कहना कि जो कहा था उसने वो कर दिया। यही इसी बात से उसका नाम, इस पाठ का नाम पड़ गया उसने कहा था। इसी बात से कहा था, क्या पढ़ा इसका पाठ का नाम, उसने कहा था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो इस वीडियो को लेकर चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।